एक चिंगारी बुझी, लेकिन बुझते बुझते एक दीपक को जला गई। साल 1642 गैलीलियो ने अपनी अंतिम सांस ली और उसी साल जन्म हुआ आइजैक न्यूटन का। वो शख्स जिसने गिरते हुए सेब को देखा और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर डाली, जिसने गति के वो 3 नियम बनाए जिससे आज सारी दुनिया चलती है। इतना तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर इन्हीं न्यूटन की जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी है जिसने उसकी जिंदगी के 20 साल अंधेरों में डुबा दिए। वो पारस पत्थर की खोज करने लगा, ढूंढने लगे वो द्रव्य जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है, और अंत में गणना करने लगा उस तारीख की जिस रोज दुनिया खत्म हो जाएगी। आज जानेंगे विज्ञान और जादू दोनों को अपनी हथेलियों पर लेकर चलने वाले भौतिकी के इस पितामह की कहानी। दरअसल न्यूटन की मां के अनुसार जब वो पैदा हुआ तो इतना छोटा था कि एक मग में समा जाए। पैदा होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी और पैदाइश के कुछ दिन बाद मां ने किसी और से शादी कर ली थी। न्यूटन की परवरिश उसके नाना नानी ने की। बचपन से ही काफ़ी मेधावी था। 6 साल की उम्र में उसने अपना पहला मॉडल बनाया, जो कि एक चक्री जिसके ऊपर चूहा घूमता था और नीचे आटा पीसकर निकल आता था। हालांकि मां के छोड़े जाने और पिता की मौत के बाद उसे काफ़ी अकेला महसूस होता था। कई साल बाद जाकर जब न्यूटन ने अपने द्वारा किए गए पापों की लिस्ट बनाई, उसमें एक जगह लिखा था कि मैंने अपने सौतेले पिता और मां को जिंदा जला देने की धमकी दी थी। दरअसल न्यूटन जब स्कूल गया, वहाँ एक लड़का उसे बुल्ली करता था। शुरुआत में उसके नंबर भी कम आते थे, लेकिन फिर उस बुल्ली लड़के को देखने के लिए उसने मेहनत करना शुरू किया और कुछ अच्छे नंबरों से पास हुआ। इसी दौरान 5 साल तक उसने एक फार्मासिस्ट के यहाँ काम किया। यहीं से केमिस्ट्री का एक ऐसा उसे शौक चढ़ा जो आगे जाकर जुनून में तब्दील हो गया। केमिस्ट्री में उस दौर में एल्केमी का चयन था। एल्केमी यानी केमिस्ट्री की एक ऐसी विधा जिससे पारस पत्थर और अमरता देने वाले द्रव्य की खोज की जाती थी। हालांकि वो आगे की बात है। पहले चलते हैं सीधे उस सब्जेक्ट की तरफ जिससे हम सभी न्यूटन को जानते हैं, यानी ग्रेविटी की खोज। दरअसल आम धारणा यह है कि न्यूटन ने गिरता हुआ सेब देखा और ग्रेविटी का पता लगा लिया, लेकिन ये बात सही नहीं है। हजारों लोग रोज चीज़ों को गिरते हुए देखते थे, लेकिन न्यूटन वो पहला व्यक्ति था जिसने सवाल पूछा, क्यों? कारण एक और भी था। ग्रेविटी की खोज से पहले न्यूटन से सालों तक ग्रहों की चाल पर शोध कर रहा था। 1661 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उसने अरस्तु, प्लेटो, गैलीलियो, क्लेपर जैसे विचारकों के लिखे हुए लेख का अध्ययन किया। इनमें से योहानस क्लेपर के लिखे हुए लेख का उस पर सबसे ज़्यादा असर हुआ। क्लेपर ने ग्रहों की चाल का सिद्धांत देते हुए कहा था, सभी ग्रह सूरज के आसपास अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। सिद्धांत तो था, लेकिन गणित नहीं थी जो इसे प्रूव कर सके। यहीं पर एंट्री हुई न्यूटन की। दरअसल साल 1664 की बात है। पूरे इंग्लैंड में जब ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैली और न्यूटन को कैम्ब्रिज छोड़कर घर पे लौटना पड़ा। एक रोज़ आंगन में बैठे बैठे जब न्यूटन क्लेपर के नियमों के बारे में सोच रहा था, उसने एक सेब गिरता हुआ देखा। विलियम स्टकली अपनी किताब मेमोरीज ऑफ सर इसैक न्यूटन लाइफ में लिखते हैं, गर्मियों के मौसम में एक रोज़ खाने के बाद हम लोग बाहर जाकर गार्डन में बैठ गए और एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीने लगे। न्यूटन ने मुझे बताया कि कई साल पहले वो ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था, जब अचानक एक सेब गिरा और उसके दिमाग में पहली बार ग्रेविटी का ख्याल आया था। ख्याल ये था कि जो बल इस सेब को धरती की तरफ खींच रहा है, क्या वही ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाकर रखता है? इस सवाल का हल ढूंढने के लिए न्यूटन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट इजाद किया, जो कुछ इस प्रकार था। मान लो एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ी सी तोप रखी है। अब यदि आप इस तोप से एक गोला फायर करोगे तो क्या होगा? जाहिर है गोला कुछ दूर सीधे में जाके और फिर नीचे की तरफ गिरने लगेगा। अगर इस गोले की गति बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? गोला और आगे जाएगा और फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन अगर गोले की गति बढ़ती चली जाए तो एक निश्चित गति के बाद वो वापस धरती पर नहीं आएगा, बल्कि चांद की तरह धरती के चक्कर लगाने लग जाएगा। आज इस गति को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं।
इस थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत खोज निकाला, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। क्यों? क्योंकि गणित में किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, और उससे भी पहले चाहिए होती है एक थ्योरी। थ्योरी भी सिर्फ उसे कहा जाता है जो गणित और लॉजिक पर खरी उतरे, और न्यूटन को जिस गणित की ज़रूरत थी वो तो अभी तक बनी ही नहीं थी। न्यूटन ने कहा चलो कोई नहीं, गणित भी बना लेंगे। अब ये जुट जाता है पारस पत्थर की खोज में। कैसे? दरअसल अगले 3 साल तक न्यूटन ने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया, और इन 3 सालों में 1664 से लेकर 1667 तक, मतलब कि न्यूटन ने एनस मिराबिल्स का नाम दिया, यानी वो जादुई वर्ष जिसमें न्यूटन ने एक बिल्कुल नई गणित कैलकुलेशन ईजाद की, गति के 3 सिद्धांत खोजे और ग्रेविटी की एक इन्वेंशन भी लिख डाली। इसके अलावा इसी दौरान न्यूटन ने यह भी खोज निकाला कि जिसे हम सफ़ेद प्रकाश समझते हैं वो असल में 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। 1667 तक न्यूटन ने जो हासिल कर लिया था वो उन्हें दुनिया का सर्वकालीन वैज्ञानिक बनाने के लिए काफ़ी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इन सब सिद्धांतों को पब्लिश करने में न्यूटन को 20 साल का वक्त लग गया। 20 साल बाद 5 जुलाई की तारीख को उन्होंने अपनी पहली किताब पब्लिश की। इस किताब का नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। इस किताब के छपने के बाद न्यूटन का दुनिया भर में नाम हो गया, लेकिन उन 20 सालों का क्या जो गुमनामी में चले गए। ये साल न्यूटन में धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में गुजार दिए। ऐसा क्यों? ये सब कुछ एक रिसर्च पेपर के चक्कर में। साल 1671 में न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी के सामने एक रिसर्च पेपर पेश किया, जिसमें उन्होंने प्रकाश के 7 रंगों में बटे होने का सिद्धांत दिया था। इसी रिसर्च पेपर को लेकर उनकी रॉयल सोसाइटी के एक मेंबर रॉबर्ट हुक से ठन गई। एक कठिन बचपन से गुजरने के कारण न्यूटन काफ़ी सेंसिटिव थे और अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए जब रॉबर्ट हुक ने उसका विरोध किया, उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया। एक कमरे में बंद हो गए, धार्मिक और जादू टोने की किताबों के साथ दिन बिताने लगे, और इस दौरान उन्होंने पारस पत्थर की खोज शुरू कर दी। ज्योतिषी में इंटरेस्ट लेने लगे, बल्कि उनके लिखे से पता चलता है कि उन्होंने प्रलय की तारीख भी गणना कर डाली थी। रोमन साम्राज्य के सालों और तमाम पैगंबरों की आयु मिलाकर उन्होंने लिखा, दुनिया साल 2060 में नष्ट हो जाएगी। दकियानुसी का ये सिलसिला शायद यूं ही बरकरार रहता। वो तो भला हो एक दूसरे वैज्ञानिक का जो न्यूटन को इस जादू टोने से बाहर लाया। इस वैज्ञानिक का नाम था एडमंड हेली। हेली ने नाम पर हेलीज कमेंट का नाम अपने सुना होगा। 1884 में एक रोज़ हेली न्यूटन से मिलने आए थे, ये पूछने के लिए कि ग्रहों की कक्षा अंडाकार क्यों होती है, गोल क्यों नहीं होती। लेकिन उन्होंने देखा न्यूटन दूसरी ही दुनिया में खोए हुए हैं। हेली के सवाल ने न्यूटन को नींद से जगाया, साथ ही उनके अंदर विज्ञान के लिए कई नई आग पैदा कर दी। न्यूटन की वापसी हुई, वो दोबारा शोध में लग गए। न्यूटन से दुश्मनी महंगी पड़ी। इस पर वापसी का एक कारण और भी था। न्यूटन को पता चला कि एक दूसरा गणितज्ञ कैलकुलस की खोज का दावा कर रहा है। इन गणितज्ञ का नाम था गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज। लाइबनिज ने न्यूटन के बीच कैलकुलस का श्रेय लेने के लिए एक लंबी लड़ाई चली, जिसके बाद अंत में इसका श्रेय न्यूटन को मिला। हालांकि एक बात यह भी है कि जिस रिपोर्ट से न्यूटन को श्रेय दिया वो खुद न्यूटन ने ही लिखी थी। आज कैलकुलस का श्रेय दोनों को दिया जाता है और माना जाता है कि दोनों ने अपनी अलग अलग खोज की थी और किसी ने किसी का कुछ चुराया नहीं। बहरहाल न्यूटन को दुनिया भर में पहचान मिली और अपनी उस किताब से, जिसे 1887 में छापा गया था, प्रिंसिपिया नाम से जाने जाने वाली इस किताब को आज भी गणित की सबसे महान किताब माना जाता है। इस किताब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है, वो सुनिए। प्रिंसिपिया जब छपी, न्यूटन का एक पुराना दुश्मन फिर श्रेय लेने लगा। ये वही रॉबर्ट हुक थे जिनके कारण 1671 में न्यूटन ने विज्ञान की दुनिया छोड़ दी थी। प्रिंसिपिया छपते ही उन्होंने दावा किया कि ग्रेविटी की खोज उन्होंने भी की है, इसलिए किताब में उनका नाम भी लिखा जाना चाहिए। किताब में नाम तो न्यूटन ने नहीं लिखा। एक काम ये जरूर किया था कि रॉबर्ट हुक का चेहरा ही मिटा दिया था। वो ऐसे कि रॉयल सोसाइटी में रॉबर्ट हुक की एक पेंटिंग टंगी रहती थी। न्यूटन जब इस सोसाइटी के अध्यक्ष बने, उन्होंने हुक की पेंटिंग उतारी और उसे नष्ट कर दिया। कमाल की बात यह है कि हुक की ये इकलौती तस्वीर थी, इसलिए रॉबर्ट हुक कैसे दिखते थे ये आज तक ठीक ठीक किसी को पता नहीं है।
एक और किस्सा है न्यूटन के नाम से जुड़ा हुआ। न्यूटन को सर आइजैक न्यूटन के नाम से बुलाया जाता है। सर की उपाधि उन्हें ब्रिटेन की राजशाही से मिली, लेकिन इसलिए नहीं कि वो विज्ञान के दिग्गज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश कोषागार में करेंसी छापने की जिम्मेदारी मिली थी। ये जिम्मेदारी न्यूटन को इसलिए दी गई क्योंकि उस दौर में करेंसी को लेकर काफ़ी घपला चल रहा था। जालसाजों की पौ बाहरी थी, जिसके कारण करेंसी के हर 10 सिक्के में से एक नकली निकलता था। इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत थी कि सिक्का जितने दाम का हुआ करता था उसमें लगने वाली धातु की कीमत उससे ज़्यादा होती थी, जिसके चलते लोग सिक्के गलाकर धातु बेच दिया करते थे। न्यूटन ने जिम्मेदारी, जो कि आज भी भारत में होता है, न्यूटन ने जिम्मेदारी संभालते हुए ब्रिटेन का पहला डिमोनेटाइजेशन किया। उन्होंने सभी सिक्कों को वापस जमा कर नए सिक्के ढलवाए और फर्जी सिक्के बनाने वालों पर ऐसी कड़ी बरती कि कईयों की तो जुर्म के चक्कर में फांसी दे दी गई। पैसों के मामले में लोगों ने इतनी सख्ती बरतने वाले न्यूटन का हालांकि खुद का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने का बुखार चढ़ गया और इस चक्कर में अपना सारा पैसा डुबा दिया। हुआ यूँ कि न्यूटन ने साउथ सी नाम की एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। ये कंपनी साउथ अमेरिका में व्यापार करती थी। न्यूटन ने इस कंपनी के शेयर खरीदे और जल्द ही शेयरों का दाम 10 गुना हो गया, मतलब 10 गुना बढ़ गया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए न्यूटन ने शेयर बेच डाले और मोटा मुनाफा कमा लिया उस दौरान। लेकिन जैसे ही न्यूटन ने अपने शेयर बेचे, शेयर का दाम और बढ़ने लगा। इसको देखकर न्यूटन ने यह सोचा कि पीछे न छूट जाऊं। इस डर से न्यूटन ने एक बार फिर से कंपनी में खूब सारे शेयर खरीद मारे। जैसे न्यूटन ने शेयर खरीदे, कंपनी का गुबाड़ा फूट गया और उसके सारे पैसे डूब गए। शेयर के दाम बढ़े क्यों और अचानक घटे क्यों? न्यूटन तमाम गुड़ा भाग लगाकर भी इसका हिसाब नहीं लगा पाए और अंत में बोले, मैं अंतरिक्ष में घूमते पिंडों की गति नाप सकता हूँ, लेकिन लोगों का पागलपन नहीं। अपनी तमाम खोजों के चलते भौतिकी के पितामह माने जाने वाले न्यूटन की मृत्यु साल 1727 में हुई। अपने अंतिम दिनों में वो पारस पत्थर की खोज में लगे हुए थे। मौत के बाद जब उनके बालों के सैंपल्स को जांचा गया तो उसमें मरकरी के निशान मिले। मैं आपको बता दूं कि मरकरी अपने आप में जहरीला होता है और माना जाता है कि इसी कारण से न्यूटन की मस्तिष्क पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और ज़िंदगी भर वो कोई करीबी रिश्ता नहीं बना पाए। पारस पत्थर की खोज करने वाले वैज्ञानिक इस खोज में सफल नहीं हो पाया, लेकिन खुद पारस जरूर साबित हुआ, जिसे आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने छुआ और सोने से भी कीमती खोजें कर डाली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।